में और केमिस्ट्री में, और मैथ में तो पढ़ना ही है। इस लेवल तक का पढ़ा देते हैं कि मैथ में काम भी आ जाएगा और केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी, ठीक है। तो लॉगरिथम, इसे देखो दो बेसिस पे हम लोग अलग करते हैं। एक तो लिखा रहता है टू द बेस 10, जिसके बेस में 10 हो, और दूसरा टू द बेस ई, यानी इसके बेस में तो 10 रहेगा और इसके बेस में ई रहेगा। जिसके बेस में अगर टी रहेगा, बस 10 रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन लॉग, कॉमन लॉग बोलते हैं, ठीक। और इसको दिया कौन था, गिवन बाय, ये देने वाला जो था, ये 10 वाला, इसको दिए थे बिग, बी आर आई डब्ल्यू जी। नाम देख लेना, स्पेलिंग सही गलत नहीं हो सकता, लेकिन ये है। दूसरा है टू द बेस ई, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल। इसको देने वाला था गिवन बाय नेपियर। अच्छा, 10 के बारे में तो पता है, नहीं 10 तो 10 होता है, लेकिन ये ई क्या होता है, क्योंकि तुम लोग के लिए तो नया होगा, तो हम ई के बारे में पहले जान लेते हैं। इसको नोट करते जाओ, मैं ई के बारे में बता दे, ठीक है। अबाउट ई, अच्छा इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 2.71 डॉट 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 अप्रोक्सीमेटली। जैसे पाई का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, पाई का वैल्यू हम लोग बोल देते हैं 22/7 या 3.14 बोलते हैं। जिस तरह से ये नंबर का पता नहीं चला है कितना डिजिट तक जाके कटेगा, उसी तरह से ये एक्सपोनेंशियल का भी यही हाल है। तो ये 22/7 को तो हम लोग रेशनल नंबर बोल देते हैं, लेकिन पाई जो है इरेशनल नंबर है। उसी तरीका से ये ई भी इरेशनल नंबर है। ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं चलता है करते करते, ठीक है। तो 2.70 ऐसे कुछ कर करके बहुत सारा डिजिट होता है, ठीक। अच्छा, इसी को देने वाला था जॉन नेपियर, इसलिए इसको नेपियर कांस्टेंट भी बोला जाता है, नेपियर, नेपियर कांस्टेंट। अब समझ में आया? इसको बोलते हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, आर्गुमेंट और लॉग, जिसको हमको पढ़ना है। तो समझ में आ गया ई क्या होता है, ई का वैल्यू क्या होता है। अब जैसे हम लोग को लॉग लिखना है, तो कुछ यहाँ लिखा रहेगा, कुछ यहाँ लिखा रहेगा, तो यहाँ जो लिखा रहेगा उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। और इसको जो नीचे में लिखा रहता है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। अच्छा, कभी कभी 5 और 10 आ जाएगा तो लगेगा हम काट देते हैं, जैसे ऐसे कभी 10 आ गया या 5 आ गया, या कभी 5 ऊपर और 10 ऐसे, तो काट मत देना भैया ऐसे। जैसे तुम इसको नहीं काटते हो, H2SO4 है ना, और इसी का चार्ज जैसे लिखना है तो सोडियम में लिखना है तो Na लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, और पता चला 3 है 4 है ऐसे करके लिखते हैं, तो ऐसे काट देते हैं क्या, ऐसे 2 लिख दिया 3 लिख दिया, रूल होता है ना जिससे केमिकल का लिखने का। जैसे हीलियम का लिखना है तो 2He4 लिखते हैं, तो कोई कोई ऐसे भी लिखता है, कोई कोई ऐसे भी लिखता है, तो क्या करते हो, उसको काट देते हो, नहीं ना। इसी तरह से इसको मत काट देना है, आगे से याद रखना, ये अलग अलग चीज, ठीक, याद रखना।
इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, और नीचे जो यहाँ लिखा रहता है उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। अब देखो थोड़ा सा और, लॉग 2 और यहाँ लिखा है लॉग 6, ये आर्गुमेंट में लिखा है। क्या लिखा है, आर्गुमेंट। और इसके आर्गुमेंट में क्या लिखा है, इसके आर्गुमेंट में 2 लिखा और इसके आर्गुमेंट में 6 लिखा। अब अगर इसके बदले में अगर ln लिखा रहे, ln2 log 2 लिखा हुआ है, तो सीधा ln2 लिख दें। इसका मतलब यहाँ है e होगा, तो हम लोग इसको ln2 बोलेंगे। और अगर यहाँ 10 होगा तो हम इसको लिखेंगे lg। yes. ये लिखा है log 5e, log 7e, जैसे log 7e, log 8e। तो भैया तुम इसको आसानी से लिख सकते हो ln 5, इसको लिख सकते हो ln 7 और इसको लिख सकते हो ln 8। ठीक, और भी एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ लिखा है log a, नीचे में e, तो इसको तुम लिख सकते हो ln a। भैया ये लिखा रख सकता है log, और यहाँ e बेस में खाली रह जाए और यहाँ अगर b आ जाए तो इसको ln b भी बोल सकते हैं। ठीक, यानी एक्सपोनेंशियल जब e नीचे में रहता है तो हम उसको ln लिख देते हैं। ठीक, यही अगर एक्सपोनेंशियल नहीं रह के 10 रहेगा, क्या रहेगा, 10, क्या रहेगा, 10। जैसे log 10 5, log 10 4, log 2 10, log m 10, log n 10, log b 10। तो इसको तुम lg5 लिख सकते हो, इसको lg4 लिख सकते हो, इसको lg, भैया इसे और इसे दोनों तरफ से लिखा जा सकता है ना, तो lg2 लिख सकते हो, इसको lgm लिख सकते हो, इसको lgn लिख सकते हो, इसको lgb लिख सकते हो। समझ में आया? यदि इसमें 10 लिखा हो LDT भी समझ लेना, ये LN समझ लेना। ठीक है, E लिखा रहे तो अब थोड़ा सा यूज करते हैं कि कहाँ कहाँ हम समझेंगे, और कहीं कहीं लिखा ही नहीं रहेगा तब क्या समझे। कभी कभी लिखा ही नहीं रहेगा, जैसे अगर इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और हम अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हमको खुद ही समझ लेना चाहिए कि यहाँ log 3 और यहाँ 10 है। ठीक, और अगर हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, नहीं कुछ लिखा है, तो समझ लेना कि भैया log 3 और बेस में ही है। ठीक है, नहीं कुछ लिखा है तो हमको कैलकुलेशन में समझना है। इतना अच्छे बेसिक था। अब आते हैं डेफिनेशन पे, फिर लॉग का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक, समझ में आया? अब देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है, लॉग का डेफिनेशन क्या होता है। अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे ऐसे था, लॉग, यहाँ n और यहाँ a, इसको बोलते थे आर्गुमेंट और इसको क्या बोलते थे, बेस। ठीक, हम बोलेंगे कि इफ n ग्रेटर देन 0, इफ n ग्रेटर देन 0, n जो है 0 से बड़ा हो और a भी 0 से बड़ा हो, और a भी 0 से बड़ा हो, n 0 से बड़ा हो आर्गुमेंट, और a भी 0 से बड़ा हो, और a इक्वल टू नॉट 1 हो। भैया 0 से तो बड़ा होना चाहिए और a जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब
एंड a का पावर x बराबर n, एंड a का पावर x बराबर n हो, a का पावर x बराबर n हो, then x is called, then x is called, then x is called, then x is called, then x is called logarithm of n to the base, logarithm of n to the base, to the base क्या है बेस में a, तब हम कहेंगे टू द बेस a, और उसको लिखा जा सकता है and it can be written as, and it can be written as a to the power x बराबर n, जहां क्या हो n 0 से बड़ा, a भी 0 से बड़ा और a इक्वल टू नॉट 1, तब हम इसको ठीक समझ में आया। अब हम इसको लिखना चाहते हैं, ये दिख रहा है क्या, हम लिख दो। इसको अगर मुझे लिखना है तो हम चाहेंगे तो लिखेंगे यहाँ x बराबर log n और ये रहा इफ n यानी इसका जो आर्गुमेंट है 0 से बड़ा रहना चाहिए, तो तुमको याद रहना चाहिए इसमें 0 से छोटा नहीं आना चाहिए, 0 से बड़ा, और ये बेस जो वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और एक तो होना भी नहीं चाहिए बेस। ऐसे लॉजिकली हम उसे प्रूव करेंगे कि एक क्यों नहीं होना चाहिए। एंड जब a का पावर x बराबर हो जाए n के, then x is called then x is called logarithm of n to the base a and it can be written है, और इसको लिखते हैं a to the power x बराबर n, n 0 से बड़ा है, a से बड़ा है और a बराबर 1 नहीं है, तब इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि भैया कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे होता है, तो डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 2 टू द पावर, एग्जांपल है 2 टू द पावर 3 बराबर 8 होता है 2 टू द पावर 3 बराबर 8 होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, अपना लोग क्या पढ़े, a टू द पावर x बराबर n है, ये पढ़े ना ये। तो 2 टू द पावर 3 है, यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x बराबर क्या लिख सकते हैं, log n। तो भैया यहाँ ये भी तो लिखा जा सकता है 3 बराबर log 2, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, कि नहीं। और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कन्वर्स हम लोग देख लेते हैं, कन्वर्स लिखा है क्या, क्या है इसमें, कि जैसे हम लोग के लिए थे क्या, log a बेस n बराबर x। तो यहाँ होता क्या है, कैसे करते हैं, देखो इस log को हटाना है, क्या करना है, हटाना है। तो log को हटाने का मतलब है कि इसको इसके नीचे भेज दो, भेज दो, और log हट जाता है। इसको जैसे इसके नीचे भेजोगे तो log हट जाए, तो n बराबर हो जाएगा a टू द पावर x, यही तो पढ़े सपना, a टू द पावर x बराबर n। ठीक, तो देखो एग्जांपल,
जैसे एग्जाम्पल हम लोग कुछ ले लेते हैं, जैसे log 2 और यहाँ लिखा है x। हम इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो इसको क्या भेजना है उधर, तो 8 log खत्म और ये रहा 2 का पावर x। भैया 2 का पावर x है तो इसको भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और ये रख सकते हैं 2 का पावर x। तो बेस जब दोनों का सेम होता है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो x बराबर हो गया 3। समझ में आया? और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे log y बेस 2 ऐसा करके लिख log y बेस 2 बराबर 8, या कुछ भी ले लो, डिजिट चेंज कर लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, log को हटाना है तो इसको नीचे भेजेंगे, तो y बराबर क्या होगा 2 का पावर 5, ये y बराबर होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 यानी 32, y बराबर आ गया। और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ log x बेस 2 ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल में log x बेस 2 बराबर 3, ऐसे दे दिया एग्जाम्पल। तो इसको log को हटाना है तो क्या करेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, तो x बराबर क्या होगा, ये बेस जो है नीचे जाएगा तो 2 का पावर 3 है, तो x बराबर क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 का पावर 3 यानी x बराबर 8। समझ में आया? अब ये सबसे पहले तो देखते हैं एक्सपोनेंशियल नाम का एक फंक्शन। देखो ये इतना तो बेसिक है, थोड़ा सा जिसको मैं पढ़ना है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या, थोड़ा सा पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे उसकी पावर में कुछ, a function of the form of a function of the a function of the form of एक ऐसा फंक्शन जो फॉर्म में हो a टू द पावर x, a टू द पावर x। अब कंडीशन है भाई कि a का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, a का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो 0 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू नॉट 1 होना चाहिए। समझ में आया? A function of the form of a to the power x। किस फॉर्मूला फंक्शन का फॉर्मूला रहना चाहिए a to the power x, और a के बारे में कह रहा है कि a जो है वो 0 से बड़ा रहना चाहिए और 1 के बराबर नहीं रहना चाहिए। अगर 1 रहेगा तो वही आ जाएगा मल्टीप्लाई कर करके, पावर कुछ भी रखो। देन उसके बाद हम कहेंगे देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड exponential function। then that function is called exponential function। जैसे एग्जांपल में देख लेते टू द पावर x, अच्छा ये लिखा है टू द पावर x, हाँ भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सबसे ज्यादा तो यही एग्जांपल में 2 टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हाँ भाई है। क्यों? a जो है वो 0 से, a जो है यानी बेस जो है 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। इसके बारे में देखो, यहाँ ये भी बड़ा है इसे, ये 2.71 होता है ना इसका वैल्यू x एक्सपोनेंशियल। अच्छा a का पावर 1 का पावर x है तो नहीं, एक्सपोनेंशियल नहीं। अच्छा -1 का पावर x है तो नहीं, ये भी नहीं।
अच्छा -2 का पावर x है तो नहीं, ये भी नहीं है, ये 0 से बड़ा बोला है, 1 के बराबर नहीं बोला है। तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। समझ में आया? अब थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेते हैं, इसी से रिलेट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, थोड़ा सा इसको जो मैथ रखा होगा उसको तो फंक्शन के बारे में पता होगा, जो जिसका बायोलॉजी वो समझ। फंक्शन जो होता है ना, एक मशीन की तरह होता है, फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। जैसे जूसर मशीन है, आटा का चक्की का मशीन है, तो ये जूसर मशीन में कुछ रखोगे सेब संतरा वगैरह तो वो जूस निकाल देता है, इसका काम है भाई जूस निकालना, मशीन की तरह काम है। आटा चक्की में भी तो गेहूं डालो, प्याज गेहूं डालो, चना डालो, चावल डालो, उसका आटा बना बना के दे देता है। तो मशीन का काम क्या है? पंखा हो गया, पंखा भी एक तरह का मशीन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालो तो वो हवा बना कर दे देगा। तो एक फंक्शन वही होता है कि उसमें तुम डालोगे, उसका कुछ वैल्यू देगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं फंक्शन। अच्छा, जैसे यही फंक्शन देखे हैं तो इसमें क्या होता है, हम लोग कुछ कुछ ऐसी चीज लेते हैं, जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स जिसका पावर है जी एक्स, और इसको पावर जब देखते हैं तो एफ एक्स के बराबर देता है। कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसका एफ एक्स पे कुछ पावर रखे, और एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका पावर कुछ रखते हैं एच एस। देखो, कोई फंक्शन है, उसके पावर में कुछ है नहीं, वो भी एक फंक्शन ही है। देखो ऐसे करके दिखा रहे तो समझे ना, फंक्शन एफ एक्स एक फंक्शन है, इसके ऊपर एक फंक्शन रखा हुआ है, एफ एक्स एक फंक्शन है, उसके ऊपर एक फंक्शन रखा हुआ है, फिर दोनों बराबर है। एक फंक्शन के पावर में फंक्शन है, पर एक फंक्शन के ऊपर में यानी पावर में भी फंक्शन है, और दोनों बराबर है। अच्छा, तो दोनों बराबर है तो ये कहेंगे कि एफ एक्स का बेस दोनों का देखो, दोनों का बराबर है, तो भैया दोनों का पावर भी बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ एक पॉइंट लिख लेना, रिजेक्ट रिजेक्ट दोज एक्स, रिजेक्ट दोज एक्स for those x for which any term is not defined, not defined और undefined, इसी को बोल सकते हैं, और undefined। ये डिफाइंड नहीं होगा तो उसको मत लेना। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो जैसे x, एग्जाम्पल है, जैसे x -1 का पावर x स्क्वायर, देख लेते हैं थोड़ा, x स्क्वायर -5x प्लस 5 बराबर x -1 है, कह रहा है ये ऐसे बराबर है। अब देखो ये एक फंक्शन है, तुम x का वैल्यू रखोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ये भी एक फंक्शन की तरह है, जैसे x का कुछ वैल्यू रखो, x का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो इसका वैल्यू 0 देगा, x का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो इसका वैल्यू 1 है, x का वैल्यू अगर 3 रखोगे तो 2 देगा। तो ये फंक्शन, ये भी फंक्शन, इसमें कुछ वैल्यू रखोगे तो वैल्यू देगा। अब ये कह रहा है कि दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, भैया इसका मतलब बेस दोनों का बराबर है तो पावर भी बराबर होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं पावर है तो 1 होगा, यानी हम इसको बराबर करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 5 इक्वल टू, बराबर कर दिए, लिखा भी तो ये था एफ एक्स बराबर तो उसको पावर को ही बराबर कर दें, तो ये दोनों का बेस सेम है तो पावर को ही बराबर कर देते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर -5x और प्लस 4 बराबर 0। अब 4 है तो इसको करना है तो 4 और 1 में तोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर -4x -x
4 बराबर 0 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, इसको करेंगे कॉमन ले लेते तो x माइनस 4 और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4 बराबर 0। तो भैया x माइनस 1 और एक निकला रूट x माइनस 4, यानी एक सोल्यूशन निकला x बराबर 1 और x बराबर 4, यानी इसका दो सोल्यूशन x बराबर 4 और x बराबर 1 निकला। और एक सोल्यूशन तो और भी था ना, ये तो निकला कि भैया x बराबर 1 और x बराबर 4, सोल्यूशन निकला x बराबर, यहाँ से निकला x बराबर, इसका वैल्यू निकला 1 और x बराबर 1 निकला 4। अब एक और देखते हैं, एक सोल्यूशन और होगा कि भैया ये इसके बराबर है तो x माइनस 1 बराबर 1, तो x बराबर अगर कहेंगे तो ये 1 उधर जाकर के 2, यानी इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारे से नहीं पूछेगा, लेकिन पूछा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है इसका 3 है। ठीक, अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, रिजल्ट लिखा है, ठीक है, सबका रिजल्ट लिखा है। अब लिखते हैं पहला पहला, इसको नोट करते जाना। अगर लिखा रहे लॉग और यहाँ रहे 1 और यहाँ रहे a, अगर यहाँ रहे 1 और यहाँ रहे, यानी आर्गुमेंट में कितना आ जाए 1 और a यहाँ आ जाए, तो इसका वैल्यू 0 होता है। क्या होता है? 0। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भैया ऐसा कैसे होता है, दिखाइए। हम करते हैं इसको लेट 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 लॉग x बराबर मान लेते हैं लॉग 1 बेस a। अभी अपना लोग पढ़ के आए हैं कि log 1 बेस a बराबर अगर x है तो इसको हम उधर भेज सकते हैं। कंडीशन ये होना चाहिए a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू नॉट 1 होना चाहिए ना, और 1 ये भी बड़ा होना चाहिए। अब सही से देखो, इसको उधर भेजेंगे तो ये 1 बराबर क्या होगा, a का पावर x। और तुम सोचो कि a का पावर x है और इसका वैल्यू 1 आया है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, याद करो। इसको अगर लिखना हो तो एक तो ऐसे समझते हैं कि किसी भी डिजिट के ऊपर में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, या तो दोनों 1 हो। लेकिन हमें तो पहले पता है कि ये तो 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब x 0 होगा। ये तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि a का पावर 0 और बड़ा a का पावर x, यानी हम ये कहते हैं दोनों का बेस सेम है तो पावर भी 0 होगा, यानी x बराबर 0। हम दूसरे का नोट करते जाएंगे। अब कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ कर देते हैं ये a और यहाँ कर देते हैं 1, ये हो गया। दोनों का बेस सब सेम रहे तो उसका वैल्यू 1। देखो एक्सप्लेनेशन, हम करते हैं लेट x बराबर क्या मान लेते हैं, log a बेस। अब पहले से जानते हैं भैया, इधर लो log a बेस a बराबर अगर x है तो इसको नीचे भेजो तो a बराबर क्या हो जाएगा, log हट जाता है ना, ये इसको बेस उधर भेज दें तो a बराबर क्या हो जाएगा, a का पावर x। अब तुम सोचो कि यहाँ नहीं पूछा तो 1 है कि नहीं पूछा तो 1 है, ये दोनों बेस सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम, यानी x बराबर क्या होना चाहिए, यानी इसको जिसको माने थे, इसको क्या माने थे, x माने थे ना, इसको इसका वैल्यू 1। ये प्रूव हो गया तो भैया जिसको हम x माने थे उसका वैल्यू 1 समझ में आया। अब तीसरे तरह का आता है, मिटा दो तीसरे। इसमें क्या करते हैं हम लोग,
a है, log ये रहा n और ये रहा a, यहाँ इसका वैल्यू हो जाता है n। अब इसको देखते हैं कि कैसे एक्सपांशन में देख लो तो भैया दोनों जगह यहाँ ए हो तो यहाँ n हो जाता है। ठीक, अब यहाँ एक्सपांशन हम करते हैं लेट, हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको मान ले भैया, इसको मान लेते हैं x बराबर log n बेस a, मान लीजिए, मान सकते हैं कि नहीं। अब इसको हम लॉग तोड़ेंगे तो इसको नीचे भेजेंगे तो a का पावर x बराबर n। ठीक, a का पावर x बराबर n, देखो a का पावर x बराबर n, यहाँ लिख दिया हम a का पावर x बराबर n। अब हम अगर चाहे तो जिसको हम x माने, यहाँ a जिसको x माने उसको तो हम लिख सकते हैं, यहाँ देखो a x किसको माने इस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a जिसका पावर यानी log n बेस a बराबर क्या हो गया n। यही तो प्रूव करना कि ये बराबर n आ जाए। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो भाई, दो चार सबका एग्जांपल नहीं दिखाए क्या, सबका रिजल्ट का एग्जांपल नहीं बता रहे। चलो इसका दिखा देते हैं, जब दोनों का पहले बेस सेम हुआ तो लॉग दो रहेगा तो 1, लॉग 3 यहाँ भी 3 तो 1, लॉग e और e रहे तो 1, लॉग m और यहाँ m रहे तो 1, भैया दोनों जगह सेम रहे तो 1। देखो अभी एक एग्जांपल बताए थे, सेम सेम तो 1 अभी लिखा, और यहाँ लॉग अगर 7 हो यहाँ भी 7 हो तो यहाँ लॉग 8 हो और यहाँ भी 8 हो तो 1, लॉग 9 हो 9 हो तो 1, लॉग कुछ भी हो, कुछ भी लिख दे, कुछ भी p और p हो तो 1, लॉग q हो और यहाँ q हो तो क्या होगा यहाँ 1। ठीक है, ये पहले वाला का एग्जांपल था, नोट कर लेना। अब आ जाओ इसका एग्जांपल देखेंगे, हाँ इसका तो ये 2 का पावर लॉग 6, 2 हो जाए तो 6 हो जाएगा, 3 का पावर लॉग 6/3 हो जाए तो 6 हो जाएगा, 9 लॉग 9 हो जाए तो क्या हो जाएगा 9। ये थोड़ा सा कमाल का है, देखो सब जगह सेम ही सेम तो वही वैल्यू आ जाता है। जैसे यहाँ 2 रखे और लॉग 2 रखे तो 2, कोई दिमाग लगाएगा कि हम क्या करते हैं, इसको दोनों जगह एक जैसे देखें तो इसीलिए हम आंसर इसका 2 दे दिए। चलो भाई वो भी सही है। नहीं कोई बोलेगा कि देखिए सर इसको हम पहले से जानते हैं 2, लॉग 2 इस दोनों को तुम जानते हैं 1 होता है, तो ये 1 होता है तो लो 2 का पावर 1 है, तो किसी भी तरीका से कह सकते। अब एक आता है पावर फार्मूला। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर फार्मूला। चलो पावर और पावर फार्मूला में क्या होता है, जैसे लॉग है और यहाँ a है n है, इसका पावर में k है तो ये हो जाता है k log n mod by a। ठीक है, ये mod में नेगेटिव। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या, हमको दो चीज मानना पड़ेगा, एक तो पहले बार हम इसको मान लेते हैं x और उसको मान लेते हैं y। ठीक, हम मान लेते हैं x बराबर मान लेते हैं log a n का पावर k और y बराबर मान लेते हैं ये यहाँ से छोटा का log a n। ठीक,
सही से देखो यहाँ से, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, लॉग हटाना चाहें, तो हम लॉग तो हटा सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, इसका पावर ऐसे लिखते हैं n का पावर की। इस पे देखो एक इसको अगर यहाँ भेजेंगे तो a का पावर x बराबर क्या होगा, n का पावर k। और यहाँ से अगर हमें बोलेंगे यहाँ से a का पावर y बराबर हो जाएगा n, कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ a का पावर x है और n का पावर k है, और a का पावर y है, n के पावर ये। अब हमको क्या करना है, बैलेंस करना। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें क्या किया जा सकता है, बताओ। सोचो। a का पावर x बराबर n का पावर k है, तो n की जगह पे हम इसको लिखते हैं a का पावर y का पावर k। देखा है कि नहीं, यानी a का पावर x बराबर a का पावर y k, a का पावर y k। तो ये दोनों का बेस जब सेम रहता है तो पावर भी बराबर होता है, यानी x बराबर जो होगा y k, x बराबर k y। इसको मान लेते भाई log n का पावर k बाई a बराबर k, और y किसको माने थे, log n a। यानी जो पावर में रहेगा वो पीछे आ जाएगा, जो पावर में था वो पीछे आ गया। ठीक, कुछ कुछ इसका एग्जांपल देख लेते हैं। log 5 का पावर 4 यहाँ 3 है, और यहाँ log 9 का पावर 8 यहाँ 4 है, यहाँ log 20 का पावर 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ log 9 का पावर 8 का पावर 2 है, यहाँ log 5 का पावर 9 है। ऐसे करके अगर दिया है तो कुछ नहीं करना है, सबको पावर को पीछे ले जाके छोड़ देना। ठीक है, इसको क्या करना है, पीछे ले जाना है। तो ये आएगा 3 log -2। अब ये लॉग डिफाइन नहीं होगा, वो अलग मसला है। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, log 4 log 5 3, पीछे इसको ले जाओ 8 log 9 4। यहाँ क्या होगा, पीछे ले जाओ इसको 5 log 23, यहाँ 2 log 8 6, यहाँ जो 9 log 5 3। ठीक, अब थोड़ा सा आगे कुछ कुछ पढ़ते हैं। ठीक, मिटा देते पहले। हाँ, कंफ्यूजन ना हो भाई, ये वाला देख लो भाई, ये अनडिफाइन हो जाएगा लॉ। तो ये माइनस बोले थे नहीं होगा, तो ये अनडिफाइन होगा, पहले इसको समझना। अनडिफाइन है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारे में सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसा अगर आ जाए माइनस में तो अनडिफाइन होगा। ठीक है, तो मिटा देते पहले। पढ़ते हैं बेस पावर फॉर्मूला। मतलब नंबर बेस पावर फॉर्मूला। इसमें क्या होता है बेस पावर में, जैसे लॉग है, ए है, एन है, और यहाँ ए का पावर के है, और यहाँ कुछ एन है, और यहाँ कुछ भी है। कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसे मान नहीं, ये तो
वो लिखना है भी। तो इसमें क्या होता है कि 1/k बाहर आ जाता है और ये हो जाता है log n और ये हो जाता है a। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन मार्कर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, इसके बारे में कह रहा पावर वाला पे, पावर नेगेटिव में होना चाहिए, इसमें आना चाहिए। ठीक है, मॉड में अभी हम देखो एक्सप्लेनेशन देख दो। हम क्या करते हैं, लेट लेट मान लेते हैं x बराबर यही मान लेते हैं log a का पावर k और ये रहा n, और इसको मान लेते हैं y बराबर log n और a। ठीक, अब यहाँ से देखो इसको इधर में a का पावर x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो a का पावर k का पावर x बराबर हो जाएगा n, और इधर क्या हो जाएगा a का पावर y बराबर हो जाएगा n। और क्या करते हैं, यहाँ a है यहाँ n है, तो इसको क्या कर देते हैं, इसको पावर को उधर भेज देते हैं, या n की जगह पे वो रख देते हैं, रख देते हैं, या इधर भी n है इधर भी n है, तो n की जगह पे पुट कर दो भाई, a का पावर k का पावर x और बराबर a का पावर y। इसको मल्टीप्लाई करके लिख ही सकते हैं, तो a का पावर kx बराबर a का पावर y। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी kx बराबर जो होगा वो y होगा कि नहीं? यानी इसको लिखना चाहे तो x बराबर y बाई k लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 1/k और ये y लिख सकते हैं। x किसको माने थे भाई, log n a का पावर k बराबर 1/k, और इसको किसको माने थे, log n ऑफ a। ठीक है, शुरू हो गया। यानी देखो इसका पावर अगर रहता तो पीछे ऊपर में आता न्यूमरेटर में, इसका पावर है तो डिनोमिनेटर। ठीक, और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी पे। थ्री का पावर 2 log 9 8 का पावर 2 log 7 5 का पावर 2 log a b का पावर 2 log 7 3 का पावर 2 log 9 का पावर 2 8 log 15 minus 3 का पावर 9 log 8 का पावर 9। कितना बराबर, देखो इसके पावर में है तो यह है 1/2 log 3 बेस 3, और दोनों का बेस सेम हो जाता था तो 1 तो 1/2। इसमें क्या होगा 1/2 बाहर आएगा log 9 8, यहाँ क्या होगा 1/2 बाहर आ जाएगा log 7 5, यहाँ क्या होगा 2 बाहर आएगा 1/2 log a और b। इसमें क्या होगा बाहर आएगा 2 1/2 log 7 3। इसमें क्या होगा भाई अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, -9 1/9 log 8 2। ठीक, 1/2 बाहर log 9 8। ठीक, ऐसे हो a का पावर m है और b का पावर n है, इसका पावर है। इस बार क्या होगा
इस पर क्या होगा, m इसका न्यूमरेटर में जाता है, इसका डिनोमिनेटर, m/n log a और b। लेकिन याद रखना दोनों 0 से बड़ा ही रहना चाहिए, तभी डिफाइन होगा, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा। ठीक, इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लो। कैसे, इसको मान लेते हैं लेट x बराबर log a का पावर n b का पावर n और y बराबर log a b। अच्छा, यहाँ से क्या करना चाह सकते हैं, b का पावर n का पावर x बराबर a का पावर n होगा, और यहाँ से क्या होगा, b का पावर y बराबर a। अब सही है, देखो अब a की जगह पे हम इसको रख सकते हैं, b का पावर n x है तो इसको nx लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, a का पावर है तो a की जगह पे इसको लिख सकते हैं, तो लिख दो by का पावर n, b n x का पावर b n y है ना। तो ये बेस सेम है तो ये भी सेम होगा, तो यानी हम कह सकते हैं कि nx बराबर होगा m y, होगा कि नहीं होगा। तो हम x बराबर बोल सकते हैं, x बराबर बोल सकते हैं m/n y। अब इसको सही से लिखो, देखो x बराबर m/n y, यही लिखे हैं। तो x किसको माने, इसको, तो ये हो जाएगा log a का पावर m b का पावर n बाई m/n, और y किसको माने हैं, log a बेस, ये प्रूव हो गया। ठीक, अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चल रहा है एग्जाम्पल, जैसे log a का पावर 5 b का पावर 9 log 9 का पावर 8 6 का पावर 3 log 5 का पावर 9 4 का पावर 7 का पावर 4 log 5 का पावर 8 3 का पावर 2 बनाना है तो log 5 टू पावर 2 3 का पावर 2 log 9 का पावर 8 3 का पावर 8 log 5 का पावर 25 और ये 25 का पावर 25 और यहाँ 5 का पावर 9 और यहाँ log 9 8 का पावर 3 और 4 का पावर 8, इतना बना देते हैं। देखो जरा ए बेस, इसमें क्या होगा, क्या मान रहे थे, अच्छा a का पावर 5 और b का पावर 9 है, तो यहाँ 5/9 और ये आ जाएगा log a और b। इसमें क्या है, देखो 9 का पावर, तब 9 का पावर ये है तो ये जाएगा 8 और यहाँ 3 और यहाँ आ जाएगा log 9 6। अब यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा बाहर 9 और ये आ जाएगा 4 बाहर, 9 बाहर 4 बाहर और ये रहेगा log 5 और 4। यहाँ क्या हो जाएगा 8 बाहर 2 बाहर log 5 3। ठीक, अब यहाँ देखो ये कितना बाहर जाएगा, 2 बाहर, फिर इसका भी 2 बाहर log 5 और 3, ये क्या है 8, यहाँ 8 और यहाँ आ जाएगा log, ये तो कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा log 9 और ये आ जाएगा 3। हाँ इसको देखो थोड़ा सॉल्व किया जा सकता है, देखो log 3 का स्क्वायर 3 तो 2 बाहर हो जाएगा और log 3 बेस 3 1 तो log 2 आंसर हो, इसका आंसर 2। यहाँ देखो सही से 5 का पावर 9, देखो तो पहले तो ये 25 बाहर, इसका 9 बाहर और यहाँ आ जाएगा log 25 और यह है 5। अब ये 25 जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग 25/9 और ये लिख सकते हैं log